100 सब्जियों वाली रसोई। मेरे घर की बहू वही बनेगी जो 100 सब्जियों वाली रसोई बना सके। आपको शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं। चलो मम्मी यहाँ से, मुझे नहीं करनी ऐसे घर में शादी जहाँ ऐसी अजीब सी शर्त हो। एक सब्जी बनाते बनाते तो मैं थक जाती हूँ, फिर इतनी गर्मी में कैसे 100 सब्जियों वाली रसोई। चलो चलो यहाँ से, ऐसे घर में शादी करने से अच्छा है कि मैं सारी उम्र कुंवारी रह जाऊं। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। ओफो माँ, अब हर बार यही मुश्किल शर्तें क्यों रख देती हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो हो गई मेरी शादी। चुप कर, तुझे क्या पता तेरी माँ कितना सोचती है तेरे बारे में। मुझे कोई आम बहू नहीं चाहिए, मेरी बहू को 100 सब्जियां बनानी आनी चाहिए। क्या माँ, आजकल तो लोग मैगी बनाकर खुश हैं और आपको 100 सब्जियां चाहिए? आजकल की लड़कियां एक ही बना ले, वही शुक्र मनाओ। मैं कुछ नहीं जानती, जो मेरी रसोई संभालेगी उसे ये सब आना ही चाहिए। रौनक दिखने में अच्छा खासा हैंडसम और अच्छे घर का लड़का था, इसलिए उसे शादी करने के लिए तो लड़कियां हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन जब वो शारदा देवी की शर्त सुनती तो पीछे हट जाती। मैं तो 2 सब्जी बनाती हूँ, मुझे तो आलू और भिंडी के अलावा कुछ नहीं आता, और रौनक की माँ तो 100 सब्जियों वाली रसोई की बात कर रही है। वही पास के मोहल्ले में किराने की एक दुकान थी, जहाँ अक्सर रौनक सामान लेने जाता था। उस किराने की दुकान का जो मालिक था उसकी बेटी थी रीमा, जो मन ही मन रौनक को पसंद करने लगी थी। और उसे जब शारदा देवी की इस शर्त के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गई। लेकिन फिर उसने सोचा, माँ शर्त कठिन है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। तो तुझे 100 सब्जियां बनानी आती हैं? आती तो नहीं है, लेकिन बोलने में क्या जाता है, और धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। तो तू झूठ बोलकर शादी करेगी? तो क्या हुआ माँ, प्यार और जंग में सब जायज है, और मैं कौन सा राजा हरिश्चंद्र की औलाद हूँ? आखिर मैं औलाद तो दौलत राम की हूँ, जो सारा दिन किराने पर ग्राहकों को A1 नंबर का माल बोलकर कितना ही एक्सपायरी माल बेचते हैं। चुप कर, अपने बाप के बारे में ऐसा बोलते हो तुझे शर्म नहीं आती? माँ, अब मेरी शादी होगी तो बस रौनक जी से ही होगी, आप बस हाँ में हाँ मिलाते जाना। रीमा ने अब ये अफवाह फैला दी कि उसे 100 सब्जियों वाली रसोई आती है, और अब शारदा देवी रौनक के साथ रीमा के घर आई और रिश्ता पक्का करके चली गई। कुछ दिनों बाद रीमा ब्याह कर रौनक के घर आ गई। शुरू के कुछ दिन तो शारदा देवी ने उसे घर के किसी काम को हाथ लगाने नहीं दिया। देख बहू, हमारे यहाँ का एक रिवाज है, जब तक दुल्हन के हाथ की मेहंदी नहीं उतर जाती हम उससे कोई काम नहीं लेते। थैंक गॉड बच गई, नहीं तो मुझे तो लगा था आज 100 सब्जियों की फांसी तुझे मिलने वाली है। रीमा बहू कहाँ खो गई, जा अब अपने कमरे में जाकर आराम कर। रीमा खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। आज तो बेटा तू बच गई, लेकिन बस तभी तक जब तक ये मेहंदी तेरे हाथों में है। जब ये मेहंदी छूटेगी तब क्या होगा? तब तो मम्मी जी मुझसे 100 सब्जियां बनवा कर ही रहेंगी। खैर छोड़ना, वो तो बात की बात है, तब तक तो एंजॉय कर, अब मजे से टीवी देखती हो। ऐसा कहकर रीमा ने टीवी ऑन किया और नाटक देखने लगी। ऐसे 10 दिन बीत गए और फिर एक रोज, बहू अब तो तेरे हाथों की मेहंदी भी छूट गई, चल अब चलकर रसोई संभाल ले, आज मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी 100 सब्जियों वाली कला। ये सुनकर तो जैसे रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो घबराते हुए रसोई की ओर गई। अरे बहू, जल्दी जल्दी रसोई की तरफ कदम बढ़ा, तू तो ऐसे चल रही है जैसे मैं तुझे रसोई में नहीं बल्कि बॉर्डर पर जंग लड़ने के लिए भेज रही हूँ। अब इतनी सब्जियां एक इंसान से बनवाना बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने से कम है क्या मम्मी जी? इतनी सब्जी तो कोई बड़ा सा कुक बना ना पाए, फिर मैं किस खेत की चिड़िया हूँ। रीमा रसोई में पहुंच गई। ले बहू, अब आज से ये रसोई तेरे हवाले, अब तू लग जा काम पर, तब तक मैं जाकर टीवी पर प्रवचन सुनती हूँ। ऐसा कहकर शारदा देवी किचन से चली गई और रीमा सोच में पड़ गई। जल्दी से कुछ सोच रीमा, नहीं तो इसके बाद तू अपनी सास के प्रवचन सुन लेगी। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, बोल देती हूँ कि रसोई में रखी सब्जियां कुछ खराब हो गई हैं, तब तक थोड़ा और समय मिल जाएगा, या बाजार से कुछ रेडीमेड सब्जियां उठाकर ले आऊंगी। रीमा जल्दी से बाहर आई। मम्मी जी, घर में जो सब्जियां रखी थी ना उसमें से कुछ खराब लग रही हैं, तो मैं बाजार से ताजी सब्जियां ले आती हूँ, फिर आपको 100 सब्जियां बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अब रीमा भागती हुई बाजार पहुंची और वहाँ एक ढाबे पर पहुंची। भैया आप जल्दी से 100 सब्जियां पैक कर दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी, इतनी सब्जियां यहाँ नहीं बनती, और यहाँ क्या दुनिया के किसी ढाबे होटल में नहीं बनती, ये तो बड़े ऑर्डर देकर बनवाना पड़ता है। क्या नहीं मिलती? हे भगवान, अब क्या करूं, मैं तो फंस गई। तभी एक बूढ़ी ज्योतिषी की नजर उस पर पड़ी। बेटी परेशानी बहुत बड़ी है ना? आपको कैसे पता? तुमने झूठ बोला है और अब सच सामने आने वाला है। ये सुनकर रीमा हैरान रह गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रो मत बेटी, और ये ले। ज्योतिषी ने उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया। ये डिब्बा, इसका मैं क्या करूं बाबा? इसमें एक चमत्कार है, जब तुम रसोई में इसे खोलोगी तो तुम्हें 100 तरह की सब्जियां अपने आप मिल जाएंगी,
और जैसे ही उन्हें काट कर कढ़ाई में डालोगी तो वो अपने आप पककर तैयार हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, ये चमत्कार सिर्फ एक बार काम करेगा। ये सुनकर रीमा खुश हो गई। अरे कोई नहीं बाबा जी, कम से कम आज तो मैं बच जाऊंगी, बात की बाद में देख लेंगे। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। रीमा खुश होकर घर चली गई और जल्दी से रसोई में गई। घर पहुंचते ही रीमा रसोई में गई और डिब्बा खोला और फिर पूरा किचन सब्जियों से भर गया। आलू, गोभी, भिंडी, बैंगन, मटर, यहाँ तक कि कुछ ऐसी सब्जियां भी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब जल्दी से इन्हें काट भी लेती हूँ। अब वो एक सब्जी काट कर कढ़ाई में डालती गई। जैसे वो सब्जी कढ़ाई में डालती, वो डालते ही बनकर तैयार हो जाती। ऐसा करके वो और भी सब्जियां काट कर तैयार करने लगी। जैसे ही 70 सब्जियां बनकर तैयार हुई, तभी हॉल में बैठी सास की आवाज आई, बहू तैयार हुआ खाना। जी मम्मी जी, बस थोड़ी देर, सब तैयार होने वाला है। कुछ देर बाद रीमा ने 100 तरह की सब्जियां अपने ससुराल वालों के सामने परोसी। सभी ने उसके खाने की खूब तारीफ की। वाह, देखो तो मेरी बहू ने 100 सब्जियां बना ही डाली। अरे वाह, ये तो बड़ा ही मजेदार खाना बना है। हाँ तो पापा, बीवी किसकी है? टैलेंटेड तो होगी ना। देखा, मेरी एक शर्त के कारण आज हमें इतनी अच्छी बहू मिल गई। अब आज खाने को मिल रही है ना तुम्हें 100 तरह की सब्जियां। लेकिन बहू तू घबरा मत, अब तुझे रोज रोज इतनी सब्जियां नहीं बनानी पड़ेगी। ये सुनकर रीमा खुश हो गई। शुक्र है बच गई मैं। ऐसे दिन बीतने लगे। फिर एक दिन सास ने बड़े प्यार से रीमा से कहा, बहू 2 दिन बाद हमारे घर में किट्टी पार्टी है और इस बार खाना तुम बनाओगी, वो भी 100 सब्जियां। इस बार मैंने अपनी सहेलियों को बोल दिया है कि किट्टी पार्टी की थीम इस बार 100 सब्जियों वाली रसोई है। ये सुनकर तो जैसे रीमा का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। हे भगवान, अभी तो मैं कुछ सब्जियां ही सीख पाई हूँ और यहाँ तो इतनी सारी औरतें आएंगी, फिर से 100 सब्जियां कैसे बना पाऊंगी। मुझे आज ही जाकर उन ज्योतिष बाबा को ढूंढना होगा, अब तो वही मेरी मदद कर सकते हैं। रीमा बाजार में बाबा को ढूंढने गई, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले। ऐसे वो दिन बीत गया और आखिरकार किटी पार्टी वाला दिन भी आ गया। अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद को साबित करना होगा। उस रोज वो सुबह 5 बजे उठ गई, साथ ही YouTube देखकर उनमें से सब्जियां बनाना सीखने लगी। लेकिन फिर भी उससे ठीक से उतनी सब्जियां बन नहीं पाई। फिर जब उसकी सास किचन में आई, बहू ये सब क्या है? सबके आने का टाइम हो गया और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। आखिरकार रीमा टूट गई और कहने लगी, मम्मी जी, वो मैंने झूठ बोला था, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं बस रौनक से शादी करना चाहती थी। अब घर में सन्नाटा छा गया। सास कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बहू गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलना गलत है। अगर तुम सच बोलती तो मैं तुम्हें खुद सिखाती। खैर अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब तो मेहमान आते ही होंगे, मुझे कुछ सोचना होगा। कुछ देर में घर में किटी पार्टी की औरतें आ गई। तभी सास को एक आइडिया आया। उन्होंने मुस्कुराकर सब मेहमानों से कहा, आज की किटी पार्टी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट शारदा? ट्विस्ट ये है कि आज हम सब मिलकर खाना बनाएंगे, वो भी गप्पे मारते हुए। ये सुनकर सभी औरतें हंस पड़ी। वैसे थीम तो कुछ अलग है, मजा आ जाएगा। अब रसोई में सब महिलाएं मिलकर खाना बनाने लगी। कोई प्याज काट रही थी, कोई मसाले डाल रही थी, तो कोई हंसी मजाक कर रही थी। और फिर बातें करते करते उन सब ने 100 सब्जियां बनाकर तैयार कर ली और सबने वो किटी पार्टी खूब एंजॉय की। और इस तरह रीमा की भी इज्जत बच गई। लेकिन उस दिन उसे समझ आ गया कि झूठ बोलने से कभी कभी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दूसरों की बुराई करने वाला खुद ही फंस जाता है। मिलजुल कर काम करने से हर काम आसान हो जाता है। गोमती ने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ। तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने लगी। गोमती सुबह सुबह की ताजी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। गोमती ताजी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताजी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि गोमती बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह गोमती के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर और हाँ आधा किलो करेला, भिंडी और अरबी भी कर दो। 1 किलो खीरा निकाल देना। हाँ हाँ अभी कर देती हूँ। तभी एक औरत गोमती के पास आती है जिसका नाम मेघा था। वो गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। मेघा का नियम था
वो गोमती से ताजी सब्जियां लेती हुई ही घर जाती थी। गोमती, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ हाँ मेघा दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे। ये देखो ताजे ताजे कच्चे आम। अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो गोमती? मेघा दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो बंटी के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरे घर का काम देखना होता है। फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ 5 बजे उठकर, उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधी यहीं आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए, दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो? अक्सर तो आपके साथ अमर भैया होते हैं। हाँ, अमर को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है, अकेली होती हूँ ना घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियां बता देती हूँ, क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताजी सब्जियां दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता, पूरा टाइम है ना इसलिए। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो मेघा दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताजी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वो भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियां बता दिया करूंगी, तुम पहुंचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ हाँ लाओ। मेघा अपना नंबर गोमती के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है। मेघा गोमती को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ मेघा दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है गोमती। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है, बेचारी रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी ही सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी, एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताजी कच्ची कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ, बहुत अच्छी है गोमती, पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही है। गोमती सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ये बात मेघा और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोमती सब्जियां तो ले आई थी पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया, सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई सब्जी लेने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। अभी सारी सब्जी की बोरियां यहीं साइड में रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, मेघा दीदी ने कल कच्चे आम बोले थे और बाकी सब्जियां भी तब तक उन्हें दे आती हूँ। आज उनका फोन भी नहीं आया, उन्हें लगा होगा कि मैंने बारिश के चलते सब्जी नहीं लगाई होगी। बारिश का पानी भी थोड़ा उतर जाएगा, बोरियां यहीं ठेले पर बांध जाती हूँ। गोमती ने सब्जी की बोरियां ठेले पर बांध दी और ठेले को जंजीर से बांधकर वो सब्जियां देने के लिए मेघा के घर चली जाती है। पर वो देखती है कि मेघा की तबीयत बहुत खराब है और जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वो उसका फोन नहीं उठा रही है। अस्पताल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से मेघा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मी, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी आप चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वो काम पर नहीं गए होंगे। गोमती उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वो जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। गोमती के कहने पर वो अपना ऑटो निकाल लेता है। वो सब मेघा को अस्पताल ले जाते हैं। गोमती मेघा की मम्मी के साथ वहीं रहती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी, पानी सड़कों से उतर गया था। मेघा के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। मेघा एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू गोमती, अगर आज तुम ना होती तो न जाने कितनी परेशानी हो जाती। अमर तुम्हें पता है, गोमती ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू गोमती, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेघा दीदी की मदद कर सकी और मैं बहुत खुश हूँ कि मेघा दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी। गोमती को ध्यान ही नहीं रहा, वो अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थी। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे।
गोमती देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। गोमती बहुत रोती है। ये बात जब मेघा और अमर को पता चलती है तो वो गोमती की मदद करते हैं। गोमती, हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी, अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो, हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे। तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ। गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोमती का पति किशन भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से गोमती के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताजी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ गोमती सब्जी वाली की दुकान पर।